महिमा नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से समझाई। श्री शौनकादि ऋषियों का प्रश्न था कि भगवान, वैराग्य होना बड़ा कठिन है, और युवावस्था में परीक्षित को वैराग्य हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस समृद्धि को देखकर लालायित होते थे, अरे कहां तक कहें इंद्रादि देवता भी उनके ऐश्वर्य को देखकर लालायित होते थे, उस ऐश्वर्य को भरी युवावस्था में बमन के समान त्याग दिया और अनशन व्रत लेकर परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी के चरणों में बैठकर सत्संग करने लगे। तो ये वैराग्य कैसे उनको हुए? राजर्षि परीक्षित के जन्म का वृत्तांत आप कृपा करके समझाइए। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण किया। गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने किस प्रकार से की, उस चरित्र का वर्णन किया। देखो, अनन्याश्रय ही प्रपत्ति है और अनन्याश्रय ही प्रेम लक्षणा भक्ति है, एकांतिक भक्ति। परमैकांती भक्त जो होते हैं वो भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि शरणागति की शर्त है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया कि भगवान की शरणागति बाधित हो जाएगी। ये शरणागति ऐसी है, इसका वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक उदाहरण है। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। अब तो मंत्रात्मक बंधन था, पतली सी रस्सी दिखाई पड़ रही थी। राक्षसों ने मन में सोचा, ये इतना विशालकाय बलवान बानर, ये पतली सी रस्सी भला इसको कैसे रोक पाएगी? ये तो पता नहीं क्यों ये बानर ऐसे निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है, तो मोटा रस्सा ला करके बांध दिया जाए। तो सन बलकल का मोटा रस्सा ला करके राक्षसों ने हनुमान जी को बांधा, और हनुमान जी को जैसी मोटे रस्से से बांधा, ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र का बंधन सहन करता नहीं, वो अंतर्धान हो गया। वैसे तो कठिन था हनुमान जी का छूटना, मंत्रात्मक बंधन था। तब धिक्कारा है मेघनाद ने कहा कि अरे मूर्खो, तुमने हमारे सब किए कराए पे पानी फेर दिया। क्यों? उस मंत्रात्मक बंधन को ये बानर नहीं तोड़ सकता था, किंतु ये मोटा रस्सा जिसको तुम सोच रहे उसको तोड़ना कठिन है, ये तो चटपट टूटेगा। और ऐसे ही हुआ। तो जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को सहन नहीं करता, ऐसी शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। और एक बड़ी विलक्षण बात है, पांडवों में सब भगवान के भक्त हैं। पांचों पांडव भक्त हैं, द्रौपदी परम भक्ता है। पांडवों से अधिक भक्त है द्रौपदी। पांडवों में जितनी भक्ति है उससे ज्यादा भक्ति द्रौपदी में। पांडवों पर संकट आया, कौरवों की सभा में, तो पांडवों को भगवान की याद नहीं आई। भगवान का स्मरण करना चाहिए था, प्रभु हमारे ऊपर बड़ा संकट है। अरे पहले तो यही कहना चाहिए था, भैया दुर्योधन खेलना नहीं जानता और दुर्योधन की तरफ से मामा जी खेलेंगे तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया खेलेगा, कहना चाहिए। हैं? सब अकल ठिकाने लग जाती शकुनी की, हमारे ठाकुर जी हो जाते।
अरे जो सारथी बन सकते हैं वो युधिष्ठिर के पांडवों के पक्ष से जुआ खेलने नहीं बैठ सकते क्या? सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान को तो याद ही नहीं किया। फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस समय तो भगवान को पुकारते, ऐसे बैठे हैं धर्म पास में बंधे हुए, कुछ नहीं कर सकते। और द्रौपदी ने पहले बड़े बूढ़ों की ओर देखा कि जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हों, पितामह भीष्म बैठे हों, उस सभा में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो महानुभाव थे उनकी ओर देखा, लेकिन वे सब नीचा सिर किए बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा। ये भाव दाक्षिणात्याचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य जी का है कि पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य जी की ओर देखा। क्यों देखा? बोले आप अपने नाम के अर्थ को तो विचार कर लो, आपके नाम में ही कृपा शब्द जुड़ा हुआ है। आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा? आप कृपा करो। जब चित्त निर्मल होता है तो लंबे चौड़े व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संकेत में ज्ञान हो जाता है। द्रौपदी का चित्र गुरुजी इतना निर्मल है कि कृपाचार्य बोले नहीं, ऐसी एक उंगली उठाई। जो तू अनेकों की ओर द्रौपदी देख रही है, यही तेरे संकट का कारण है। तू एक श्री कृष्ण को पुकार। तब द्वारिकावासी श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने पुकारा है, ठाकुर जी वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, क्योंकि वे तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। पर द्रौपदी ने द्वारिका नाथ कहकर पुकारा, तो द्रौपदी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान वहां से द्वारिका गए और फिर आए। इसमें थोड़ी सी देरी हो गई। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। यार पोजीशन ही कट गई।